बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि यूके ने काफ़ी रूल्स चेंज कर दिए हैं और जिसकी वजह से स्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड वर्कर्स और बाकी भी बहुत सारे हर टाइप के जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इश्यूज हैं। लेकिन अभी तक एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लागू नहीं है। तो वही ऑप्शन आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका ख्वाब है यूके जाना और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो यूके चले जाएं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास ना तो हाई फाई एजुकेशन है ना ही वो हाईली स्किल्ड है, ना ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और किसी भी फील्ड में, और ना ही उनकी एज ऐसी है कि वो स्टूडेंट वीजे पर या किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम में आते हों, क्योंकि इसमें ना तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन है और ना ही कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज में तब भी ठीक है, और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तब भी जबरदस्त है, क्योंकि इसमें ना तो एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही वर्क एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट है, ना लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, ना कोई एज रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें ऑलमोस्ट नो रिक्वायरमेंट, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है और वो क्या है वो भी अभी आपके आगे चल के मैं बताता हूं। और वो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो रिक्वायरमेंट भी वेव हो सकती है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको डील करते हैं और वेव करवा सकते हैं या नहीं। तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसको वेव भी करवा सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये यूके के सीजनल वर्क वीजा के बारे में है और इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें, और स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और सारी चीजें शो करवाता हूँ और रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ। स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो gov.uk है। तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये यूके की, और उसके ऊपर उसमें जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, जो पेज ओपन है वो सीजनल वर्क वीजा का है। और नीचे जो कंटेंट में अगर 4 ऑप्शंस आप देखें तो पहली है ओवरव्यू, दूसरी एलिजिबिलिटी, थर्ड है डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, और फोर्थ है अप्लाई। तो हम इसमें ओवरव्यू में आ गए। ओवरव्यू में यहाँ पर 2 ही चीजें नॉर्मली मेंशन की गई हैं और ये टाइप्स हैं कि आप एक तो पोल्ट्री वर्कर वीजा के ऊपर जा सकते हैं जो कि ज्यादातर नवंबर टू दिसंबर होता है, जिसका सीजन इस टाइम गुजर चुका है, और दूसरा हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं और वो अप टू 6 मंथ्स होता है और उसमें आप पूरे साल में किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 रिक्वायरमेंट है जब आप अप्लाई करने जाते हैं। तो एक तो आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए, यानी कि आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, आपका एम्प्लॉयर जो होगा वही आपका स्पॉन्सर होगा, और दूसरा आप मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना है आपने। वो देख लेते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। आपने परेशानी होना, कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो इसमें यह बताया गया कि अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल है तो आप 1 जनवरी के बाद किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, और 1 अप्रैल को अगर ज्वाइनिंग डेट है तो 15 मार्च से पहले पहले आप लाजमी अप्लाई कर लें। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ 3 वीक्स है। तो आप 3 हफ्तों के अंदर अंदर वीजा लेकर यूके जा सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें एक और चीज जो बताई गई है वो ये है कि आपका वीजा अगर लग जाता है तो आप 2 हफ्ते पहले, मैक्सिमम 2 हफ्ते पहले अपनी ज्वाइनिंग डेट से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 जनवरी या के बाद आपने अप्लाई किया था और 1 अप्रैल आपकी ज्वाइनिंग डेट है, तो आप 15 मार्च के बाद आपका वीजा लग के आ गया 1 मार्च को, लेकिन आप 1 मार्च के फौरन बाद नहीं जा सकते। आप जितना भी जो है वो मैक्सिमम आप जा सकते हैं 15 मार्च के बाद यूके जा सकते हैं, यानी कि 2 वीक पहले जा सकते हैं। उसके बाद इसकी कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीजा एप्लीकेशन जो फी है वो सिर्फ जो है वो 298 पाउंड, यानी कि मैक्स 300 पाउंड है, और ये बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें बताई हुई हैं यहाँ पर, व्हाट यू कैन और कैन नॉट डू। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वीजा के ऊपर जाकर आप कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। तो उसको जरा देख लेते हैं। इसमें एक चीज तो यह है कि आप क्या कर सकते हैं। तो जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया काम वही आप कर सकते हैं, और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो इस वीजा के ऊपर भी अलावा है। शॉर्ट कोर्सेज हो सकते हैं 1 वीक के या 1 मंथ के या 2 मंथ के मैक्सिमम, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसी चीजें बता दी गई हैं कि जो
आप नहीं कर सकते। तो वो क्या नहीं कर सकते आप, उसमें एक चीज तो ये बता दी गई कि आप परमानेंट जॉब ऑफर नहीं ले सकते, परमानेंट जॉब नहीं ले सकते या नहीं कर सकते। आप सीजनल यानी कि टेम्पररी वर्क वीजा के ऊपर होते हैं और उसी वीजा में आप रहते हैं। तो इसमें एक चीज और भी है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए एग्री हो जाता है, आप परमानेंट जॉब लेना भी चाह रहे हैं, तो आप उसके साथ डन करके आप आ जाएं और उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आप आ जाएं और यहाँ आके वापस फिर अप्लाई कर दें। और दूसरी चीज जो है वो ये कि आप कोई भी सेकंड जॉब सेम टाइम में नहीं कर सकते या कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकते जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब पहले से नहीं की गई। और जो पब्लिक फंड्स हैं उसमें आप एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि बेनिफिट्स आप किसी किस्म का गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। और चौथी चीज जो बताई गई है वो ये कि आप इस वीजे के ऊपर अपने फैमिली मेंबर्स को साथ नहीं लेकर जा सकते। अच्छा जी, इसमें अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। इसमें टोटल 2 ही रिक्वायरमेंट्स, एक COS कॉज लेटर भी इसको कहते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, और दूसरी चीज है आपने प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने हैं, यानी कि आपने दिखाना कि हाँ जी मेरे पास एटलीस्ट 1 महीना, आप यहां से जब जाते हैं तो 1 महीने का खर्चा आपके पास वहां जाकर होना चाहिए। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ, तो ये 1270 पाउंड का आ गया है। इसमें अगर आप देखें तो थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कि अनलेस योर स्पॉन्सर कैन कवर योर कॉस्ट ड्यूरिंग योर फर्स्ट मंथ इन द UK अप टू 1270 पाउंड। तो अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो कह देता है कि जी मैं इसका जो है वो स्पॉन्सर करूंगा और मैं बेयर करूंगा इसका एक्सपेंस, तो आपको ये बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दिखानी पड़ेगी। यही चीज थी वो आपको मैं बता रहा था कि एक ही रिक्वायरमेंट है और वो भी वेव हो सकती है जस्ट आपके एम्प्लॉयर के एक चीज लिखने से। तो मेरा ख्याल है कि जस्ट आपको एक कॉज लेटर ही चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, और वो स्पॉन्सरशिप लेटर लेने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो कैसे ढूंढनी है और कहां से ढूंढनी है। इसमें अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं जब आपने अप्लाई करना है। तो 3 ही चीजें हैं, वही कॉज लेटर जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, और आपने अपना पासपोर्ट शो करवाना है, आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, और थर्ड चीज वही जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपने प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना है। और अगर वो वेव हो जाता तो आपके पीछे फिर 2 रिक्वायरमेंट्स रह जाती हैं, एक कॉज लेटर यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आपका एम्प्लॉयर देगा, और दूसरा आपका पासपोर्ट, और बात खत्म। इसके बाद है जी अप्लाई का बटन। तो अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, और ये जो है अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, आप अपने स्पॉन्सर से बात कर लेते हैं और आप उसके साथ किसी किस्म का कोई डन कर लेते हैं, आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको इस चीज पर एग्री हो जाता है कि आपकी वीजा एप्लीकेशन फी दे दे, तो वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ किस तरह से डील करते हैं। और अगर आपको वो अकोमोडेशन भी दे देता है, बाजू का जो है वो स्पॉन्सर अकोमोडेशन देते हैं, क्योंकि साइट्स होती हैं वो थोड़ा सा साइड पर होती हैं और दूरदराज एरियाज में होती हैं, और फूड भी दे देता है। और उसके बाद अगर आपकी डीलिंग अच्छी है तो हो सकता है वो आपको फ्लाइट टिकट भी दे दे। तो ये ऑलमोस्ट नो एक्सपेंस के साथ आप UK भी पहुंच जाते हैं और वहां पर जॉब भी करने लग जाते हैं। अच्छा जी, इस टाइम जो आपको आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है वो है Indeed.com, और इसमें ऊपर अगर आप देखें सर्च बॉक्स में तो सीजनल वर्कर लिखा हुआ है, और सीजनल वर्कर लिख कर अगर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर 256 जॉब्स आ गई हैं, और आप इन जॉब्स को चेक कर लीजिएगा। मैंने इसलिए आपको जल्दी से ये दिखाऊंगा क्योंकि काफी सारी वेबसाइट्स हैं और काफी सारी जॉब्स भी हो सकती हैं, इसलिए मैं जल्दी दिखाऊंगा। आप यहीं पर सीजनल वर्कर की जगह सीजनल वर्क लिख के या सीजनल जॉब्स लिख के या सीजनल अकेला लिख के सर्च करेंगे तो हो सकता है काफी ज्यादा जॉब्स आ जाए। इसके बाद जो वेबसाइट है वो है read.co.uk, और इसमें अगर आप देखें तो सर्च बॉक्स में लिखा हुआ है सीजनल जॉब्स। तो वही जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, तो आप जैसे कीवर्ड चेंज करते हैं तो जॉब के नंबर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 1045 जॉब्स सामने आपको शो हो रही हैं, इनको आप चेक कर लीजिएगा और अपनी जो आपको जॉब सूटेबल लगे उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको इस वेबसाइट के ऊपर एक चीज दिखाने के लिए लाया हूं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियरली जो टॉप लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री जॉब्स। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं इंक्लूडिंग पोल्ट्री, तो ये सारी की सारी सीजनल वर्कर में आती हैं। तो इसमें से किसी भी आपको जॉब अगर मिलती है तो आप आराम से कर सकते हैं। इस टाइम आपके सामने जो वेबसाइट ओपन है वो है टोटल जॉब्स, और उसको मैंने सर्च किया सीजनल वर्क जॉब्स, तो फिर वहां पर आप नंबर देखें 7356, यानी कि ऑलमोस्ट 7500 जॉब्स सीजनल वर्कर की अवेलेबल है यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है,
यूके गवर्नमेंट की, findajob.dwp.gov.uk, लिंक आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो सर्च बॉक्स में मैंने लिखा है जस्ट सीजनल और प्लेस क्या है यूके, और वैसे भी ये यूके की वेबसाइट है और गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो जब सर्च किया है तो इसमें नंबर आपको सामने शो हो रहा है वो 15,609 सीजनल जॉब्स इन यूके। तो 15,000 जॉब्स जो है वो अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप तसल्ली से जाके चेक करें और जो आपको सूटेबल लगती है जॉब वहां पर अप्लाई करें। जी, इसमें इस टाइम जो आपको वेबसाइट नजर आ रही है सामने वो है jubal.org, uk.jubal.org, और इसमें जब सीजनल वर्क जॉब सर्च की हैं यूनाइटेड किंगडम में तो आपको जो नंबर शो हो रहा है वो 52,646 वैकेंसीज शो हो रही हैं। तो ये बहुत ही लार्ज नंबर है और वो भी जस्ट सीजनल जॉब्स का। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जरूर जाएं, चेक करें और अपनी सूटेबल जॉब पर अप्लाई करें। और रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि नो रिक्वायरमेंट्स, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी ऑप्शन और अवेलेबल नहीं होगी आपके लिए। तो अगर आपके पास भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए, एजेंट्स को देने के लिए, और आपके पास पैसे नहीं है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि स्टडी वीजे के ऊपर पैसा लगाने के लिए, या फिर वर्क परमिट के ऊपर लेने के लिए, या फिर कहीं पे भी एजेंट्स को पैसा देने के लिए, तो फिर आप ये सीजनल वर्क की जॉब जो है वो जरूर ट्राई करें। उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूं क्या होगा। एक तो ये कि इसमें रिक्वायरमेंट्स ना होने के बराबर है, और दूसरा ये कि इसमें आपका चांस ज्यादा है क्योंकि सीजनल वर्क थोड़े टाइम के लिए होता है और उसमें बहुत ज्यादा स्क्रूटनी भी नहीं होती, और जब रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है तो स्क्रूटनी क्या होगी। तीसरा ये कि जब आप एक दफा कहीं चले जाते हैं तो एक तो आपका स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की स्टैंप लग जाती है, और दूसरा ये कि आप जो टाइम वहां पर स्पेंड करते हैं उसमें आप कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं, और तीसरा ये कि जो आप अर्न करेंगे उसी में से नेक्स्ट टाइम आप फिर लगाकर किसी और कंट्री का वीजा लेकर जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा और अप्लाई कीजिए। एक दफा लें वीजा, और फिर वहीं से भी जब आपका वीजा एंड होने वाला हो तो वहीं से पहले ही आप ट्राई करना स्टार्ट कर दें। वहां पे लोकली भी और नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, दूसरे कंट्रीज में भी। तो इंशाल्लाह मैं और भी कंट्रीज की सीजनल वर्क की वीडियोस लाता रहूंगा, आप उसको चेक करते रहें और साथ साथ अप्लाई करते रहिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर इसलिए कर दिया करें क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए, किसी का भला हो जाए। सदका जारिया समझ के शेयर किया करें, इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।